नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं CNN न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। बरेली जिले के आंवला में शनिवार को वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया। जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर आंवला कस्बे में आयोजित इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, केंद्रीय मंत्री BL वर्मा और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहे। इस अवसर पर विशाल जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें रानी अवंतीबाई के शौर्य, बलिदान और राष्ट्रभक्ति की गाथा सुनाकर सभी को उनके जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश दिया गया। मंच से लोधी समाज को एकजुट होकर समाज और राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने का आह्वान भी किया गया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने रानी अवंतीबाई को राष्ट्र की धरोहर बताते हुए कहा कि वो पूरे समाज और देश के लिए लड़ी थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश स्पष्ट है कि देश को सभी को साथ लेकर चलना है। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में बूथ कैप्चरिंग होती थी और अपराधियों को चुनाव लड़ाया जाता था, तब कांग्रेस और उसके साथी दल चुप रहते थे। आज वे वोट चोरी की बात करते हैं। अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए उमा भारती ने कहा कि पहले अपनी पार्टी में सफाई अभियान चलाया और शुद्धिकरण करें। उन्होंने कहा कि हमने 50 साल तक तपस्या की है, तब जाकर ऐसी पार्टी बनाई है। राहुल गांधी को विपक्ष की जिम्मेदारी समझने की नसीहत भी दी। वहीं केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने समाजवादी पार्टी को परिवारवादी पार्टी बताते हुए कहा कि उसमें केवल यादव परिवार का ही विकास हुआ है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से कांग्रेस को हार पच नहीं रही है। जब जीत जाते हैं तो चुप रहते हैं, लेकिन हारने पर EVM पर सवाल उठाते हैं। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। अफजल मकबरे को तोड़ा है और अब उसमें महाआरती का ऐलान किया कि उसमें कीर्तन करेंगे। ये सब लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं, ये सुलझाए जाने चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमें मोदी जी की और अपने संघ प्रमुख की बातों को भी मान के चलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी देश में सबको साथ लेकर चले हैं। उन्होंने विकास की, सबके साथ की बात कही है। उन्होंने इस प्रकार से शिलान्यास की स्थिति बनी, इस प्रकार से मंदिर के उद्घाटन की स्थिति बनी, देश में जो एकजुटता दिखाई है, उस एकजुटता के राग को हमें बिगड़ने नहीं देना है, उसके सुर और ताल को हमें बिगड़ने नहीं देना है। अरे यार के पीछे अफजल अंसारी अफजल अंसारी ने अखिलेश यादव की तुलना भगत सिंह से कर दी है। कौन ने? अफजल अंसारी सांसद उसकी बात का जवाब दूं? आप कैसी बात कर? मैडम कल कांग्रेस ने वोट आज कृष्ण जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी अब कांग्रेस ने वोट चोरी से क्या कहेंगे इसका? वोट चोरी से आजादी, वोट चोरी से आजादी अभियान। अच्छा, इनकी बात क्या कर रहे हो? एक शेर है, भूल रहा है। एक इनकी बात क्या कर रहे हो? आशा बोल रहे हैं गंगा नहाए हुए हूँ, आज मुझे भूल रहा है। ये कौन कह रहा है? आपको याद है उत्तर प्रदेश में किस तरह से बूथ कैप्चरिंग होती थी? अपराधियों का सहारा लेके कांग्रेस बूथ कैप्चरिंग करती थी और फिर अपराधियों को चुनाव लड़ा करके सपा बूथ कैप्चरिंग करती थी। हम तो हाथ जोड़ करके, वंदे मातरम बोल करके, सबका साथ और सबका विकास बोल करके हम वोट देते हैं। इसलिए डरा के, धमका के, चोरी करके वोट कम लेना होता है जब सहज भाव से लोग आपको वोट ना दे रहे हों। यहाँ तो उत्तर प्रदेश में ऐसे नेता चुनाव जीत गए लोकसभा का, जो विधानसभा में उनके डिपॉजिट चले गए थे, जमानत जब्त हो गई थी और लोग 3-3 लाख में जीते, नाम नहीं क्योंकि उनका। तो मैंने पूछा कितने से जीते, तो वो शर्मा गए। तो उन्हें बताने में शर्म आई कि हम 3-4 लाख में जीत गए हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वोट हमारा नहीं है, मोदी का है। अखिलेश मोदी के नाम पर चोरी करने की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव ने आज चुनाव आयोग में आरोप लगाया कि भाजपा के लिए काम कर रहा है। चुनाव आयोग बिल्कुल नियम और कायदे से चलता है और जब इनकी सरकार बन जाती है तो चुप्पी साथ देते हैं और जहां ये हार जाते हैं तो पहले तो ये तय कर लें कि इनको बोलना क्या है। अगर चुनाव आयोग मैनेज होता है तो वो बोलते रहे और अगर चुनाव आयोग नहीं मैनेज होता है तो वो बोलते रहे। तो अभी तो उनके बोलने में ही एकजुटता नहीं, तो जिस बात में एकजुटता नहीं हो उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन अखिलेश पे एक बात जरूर कहूँगी, देखो तुम्हारी पार्टी ने जो अपनी स्थिति बनाई थी, खाली जमीन क्या बोलते हैं हमारी और क्या भरी दुकान तुम्हारी और अरे के न्यूज का आइडिया उठाते यार। हाँ, जो बोला था अब ऐसे लोग तुम्हारी पार्टी में पहले उनको साफ करो। हो सकता है हमने तो 40-50 साल तक तपस्या की है और उसके बाद हमने इस पार्टी को इस लायक बनाया है। मैं उनको भी कहूँगी हड़बड़ी मत करो, पहले सफाई अभियान चलाओ, अपनी पार्टी को बढ़िया शुद्धिकरण करो और उसके बाद में फिर लोकतंत्र का नाम अपने मुँह से निकालो। और मैं राहुल गांधी जी को भी यही सलाह दूंगी कि पहले विपक्ष के नेता होने की ट्रेनिंग लो, क्योंकि सत्ता के लिए सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी नहीं होती, देश के लिए विपक्ष की भी जिम्मेवारी होती, दोनों को कहूँगी।
बिहार जिस तरीके से रामलला अपने जो भी पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा लगाता है उसको भारत की धरती पर अधिकार नहीं है, उसको बाहर फेंकना चाहिए, भारत के बाहर फेंकना चाहिए। भगवान राम जिस तरीके से घर पे आए अपने कृष्ण भगवान आ पाएंगे, कृष्ण भगवान घर पे आ पाएंगे, कृष्ण भगवान अपने घर पे आ पाएंगे। बोलिए पूजा पाल पूजा पाल को समाजवादी पार्टी ने योगी शासन की तारीफ कर दी, योगी शासन की तारीफ कर दी पूजा पाल ने। योगी तो है ही ऐसा, अरे सवाल सुनिए, पहले सवाल सुनिए। तो हम क्या करें, उनकी बहू भी उनकी तारीफ करी और बीजेपी में आ गई, तो अपनी बहू को नहीं रोक पाए तो दूसरे की बहू को कहाँ से रोकेंगे, कैसी बात है। कार्यक्रम जो है किया जा रहा है, एक बड़ी प्रतिमा जो है रानी वीरांगना जी की लगाई जा रही है, अवंतीबाई जी की, क्या आज 16 अगस्त में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की मूर्ति का अनावरण पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश उमाश्री भारती के कर कमलों द्वारा संपन्न होगा। और आज एक अच्छा अवसर है, इस कार्यक्रम में 2 महामंडलेश्वर स्वामी प्रभुरानंद जी महामंडलेश्वर विधायक जी, साक्षी महाराज जी महामंडलेश्वर रहे और साध्वी उमा भारती जी भी प्रखर और विद्वान श्रेणी की संत देश में ही नहीं दुनिया में गिनी जाती हैं। और आज उनके द्वारा मार्गदर्शन भी लोधी समाज और पूरे समाज को देने का काम किया जाएगा। ऐसे अवसर पर इस क्षेत्र के मंडल के माननीय विधायक, सांसद और पूरी जनता ने भाग लेने का काम किया है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, कल हमने 15 अगस्त मनाया। वीरांगना अवंतीबाई लोधी का जो देश की आज़ादी में योगदान था, वो संपूर्ण देश ने गुणगान करने का काम किया है। आज उनकी मूर्ति का सर अखिलेश यादव एक और फिर बयान बीजेपी कुछ भी कर ले, क्या कहेंगे इस प्रकार के बयान? अखिलेश यादव का पीडीए मात्र घोषणा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में बोला था, पीडीए माने परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी परिवार का ही कल्याण करना है। यदि अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो अखिलेश यादव भी बनेंगे, यदि मुख्यमंत्री बनने का नाम आएगा तो अखिलेश यादव का भी नाम आएगा। भारतीय जनता पार्टी में किसी परिवार का व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, चाहे वो किसी बिरादरी का, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। उत्तर प्रदेश में भी कोई किसी परिवार के व्यक्ति का अध्यक्ष नहीं बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही अध्यक्ष बनेगा। मित्रों, मैं बधाई देना चाहूँगा आज इस मंच से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाने का काम किया। जो माताओं का सम्मान गया था, सिंदूर ऑपरेशन चलाकर उसको बहुत ज़्यादा सम्मान देकर माँ भारती का स्वागत और राष्ट्र का गौरव बढ़ाने का काम किया है। मैं उन्हें इस अवसर पर वीरांगना अवंतीबाई लोधी मंच से उन्हें बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं कि वो राष्ट्र के गौरव के स्वाभिमान है। दूसरा नाम भी मैं जरूर लेना चाहूँगा, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का। क्यों? अमित शाह जी ने पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग घोषित किया है, जिसको संवैधानिक दर्जा भी दिया है। अखिलेश यादव का पीडीए उनके परिवार की उन्नति का रास्ता है। यदि उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो अखिलेश यादव के अलावा कोई दूसरा बन नहीं सकता। यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा समाजवादी पार्टी का तो अखिलेश यादव के अलावा कोई बन नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री कार्यकर्ता ही बनता है, किसी परिवार का व्यक्ति नहीं बनता है। तो पीडीए अखिलेश यादव का मात्र ढकोसला है, उनके परिवार की ढकोसला है। और आज इस मंच पर मैं एक नाम और लेना चाहूँगा, अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने कल्याण सिंह की मृत्यु पर संपूर्ण उत्तर प्रदेश में एक कल्याण पथ प्रकाश योजना नाम से हर गांव में कल्याण सिंह के नाम से रोशनी का जगमगाहट प्रारंभ किया। इसलिए मैं इस मंच से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं बधाई देना चाहूँगा।